हालात क्या है? कानून व्यवस्था जैसे क्लास के, एक मिनट बेटा, जैसे क्लास के अंदर शैतान को आप मॉनिटर बना दीजिए, वो शांत हो जाता है। इस प्रदेश में दंगे इसलिए बंद है क्योंकि अब ये सत्ता में है। ये देखिए, आप ये आप कह रहे हो दंगाई सत्ता में है, और दंगे तो सबसे ज्यादा आपके समय में हुए। दंगे करवाने वाले ही हैं। जब दंगे हाँ, चोरी करने वाला उसका मालिक बना दो। तो चोरी कैसा हो जाएगी फिर? जब चोरी मालिक बन गए तो फिर क्या बचा? आप अभी देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा भाषण में, बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक में, कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो पूरे बेंगलोर में दंगा होगा, पूरे कर्नाटक में दंगा होगा। बात तो सही भी है ना, ये क्या साबित? बात तो सही भी है ना। ये किस आप लोगों की सरकार में नहीं हुए क्या दंगे? नहीं दंगे हुए। हाँ, दंगे कराने वाले कौन? अरे क्यों दंगे हुए? कराने वाला आप सरकार आपकी उनका देखिए, उनका सरकार आपकी थी, क्यों नहीं उनके रोक पाए? अनुसांगिक सब रोके दंगे। कहाँ रोके? मतलब कत्लेआम आप 1 महीने तक जलते रहने दी। उत्तर प्रदेश में 3222 दंगे हुए पिछले 10 सालों के अंदर। किसकी सरकारों में हुए? बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार में हुए। कितने? यूपी में बीजेपी की सरकार कितने दंगे हुए? बीजेपी की आप बताइए कितने दंगे हुए? देखिए, जो जितना बड़ा दंगा ही वो उतना बड़ा भाजपा ही। आप एक बात समझिए कि दंगे कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के भी सरधना से विधायक हैं। उनका नाम था सुरेश राणा जी का नाम था, जिन्हें आपकी सरकार थी, आपने तो एक मुकदमे दर्ज नहीं, आजम खां का नाम क्यों नहीं था? किस पे मुकदमा? ये बताइए ना, आजम खां का नाम क्यों नहीं था उसमें? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, कितने हिंदू? उन्हीं का नाम था, और इन्होंने कहा था कि आजम साहब को हम दंगे में जेल भेजेंगे। क्या दंगे का मुकदमा दर्ज हुआ? इसका मतलब दंगे में शामिल थे क्या? भारतीय जनता पार्टी चीख चीख के बोलती थी कि आजम साहब ने दंगा कराया। क्या उनका नाम आया? नहीं आया, क्योंकि उन्होंने नहीं कराया। इन लोगों ने साफ तौर पे बता, उनके ऊपर क्या था? उनके ऊपर बकरी चोरी, किताब चोरी, यही तो मुकदमे हैं। अगर वो इन्वॉल्व होते तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ही मुकदमा लगाती। तो ये साफ दिखाता है कि वो कहीं से कहीं तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता उसमें इन्वॉल्व नहीं था। देखिए, एक कॉमन सेंस है छोटी सी, ये कोई भी, अगर कोई पढ़ा भी नहीं है वो भी बता सकता है। आपको जिस चीज से नुकसान होता है आप वो काम करेंगे? अगर दंगा होता है सबसे ज्यादा फायदा किसको होता? आप इतिहास उठाइए, लेके गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, उत्तर प्रदेश तक, किसी भी सरकार में अगर दंगा होता है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है, सरकार में आती है। तो कौन करेगा? आपकी बदकिस्मती है ना, कैंप आप लगाते हो एक ही पक्ष के। नहीं, आप लोगों ने भी क्या? सुनिए, प्रूफ के साथ सरधना में प्रत्याशी उन्माद कराने के लिए कोशिशें करता रहा, और हम लोगों से हाथ जोड़ते रहे कि अगर दंगा हो गया हम लोग चुनाव हार जाएंगे। तो क्या हम दंगा चाहेंगे? कौन चाहेगा दंगा? जो चुनाव जीतता है। ये कॉमन सेंस है। हमेशा दंगे सत्ता को नुकसान, हमेशा दंगे से फायदा होता है, इसलिए बीजेपी सत्ता हमेशा दंगे के जो है, दंगे से नुकसान होता है हमेशा सत्ता को। सत्ता जिसको भी जवाब नहीं, सत्ता को भारतीय जनता, देखिए सुनिए, नहीं, दोनों अलग अलग बात है भाई। सरकार इनकी थी, दंगा हुआ इनको। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 80-20 करती है। भारतीय जनता पार्टी 80-20 करती है। आप भी तो 85-15, और 80-20 करने के आप भी तो 85-15। तो हम तो कह रहे हैं जातीय जनगणना करा लीजिए। अगर पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, बताते क्यों नहीं आप कितने हैं? उन्हें हक कैसे मिलेगा? भाई जितनी जिनकी हिस्सेदारी उतना तो आप देंगे ना, जिनकी भागीदारी है। आपने ओबीसी रिजर्वेशन पे सवाल उठाया, कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी बाद में, जो है कि भैया ठीक है, तब भी आप लगा रहे थे कि आयोग की जो रिपोर्ट आई वो भी गलत है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये बिल्कुल सही है, इस पे चुनाव कराइए। बार बार आप लोग ओबीसी के मुद्दे को लेकर के गुमराह करने की कोशिश क्यों करते? असल मुद्दों को लेकर के सड़क पे क्यों नहीं आते? देखिए, आप राम पर सवाल उठाते, आप शूद्र पॉलिटिक्स में जब 10% रिजर्वेशन दिया तो क्या किसी ओबीसी ने विरोध किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। तो अगर ओबीसी अपना हक मांगता है तो उसमें फिर ओबीसी को हक नहीं है क्या? उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आप 50%। जब मुझे यही नहीं पता आप कितने हक किस बात का है, आप 52% पता, आप 10 हो, आप 20 हो, आप 50 हो, तो आपकी हिस्सेदारी में कैसे दे सकता हूं? अच्छा, मुझे एक बताइए, एक सिंपल सा सवाल है, बिहार में अगर जातीय जनगणना हो रही है तो दिक्कत क्या है? अगर इसमें कोई राजनीति नहीं है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ लोग इकट्ठा हैं, आप गिन लीजिए कितने हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, तो उसमें बुराई किसी को नहीं। मुझे एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा? अगर मेरी बात समझिए, आपके पास मौका था, मेरी बात समझिए, आपके पास मौका था, जब आपके पास मौका था, बिहार अपने स्टेट में करा रहा है जनगणना ना, आपने क्यों नहीं कराई जाती जनगणना? आपकी सरकार थी ना। मैं हमेशा ये जानता हूँ बिहार ने अपनी कराई, आपने क्यों नहीं? यही सवाल उठता है, ये पूरा बीजेपी का फेवरेट सवाल है। जब फेवरेट सवाल है, सड़क नहीं बनाई आपने, यार आपके आज आपको जो है, हमारी सरकार थी, हमारी सरकार थी, उसमें कमी थी, हम नहीं बनाए, जनता ने हटा दिया, हम चले। वो कह रहे हैं हमें, वो दूसरे आ गए, वो कह रहे हैं हमें, अब वो दूसरे आ गए।